दोस्तों, इन दिनों बॉलीवुड पर जिस तरीके से पक्षपात और नेपोटिज्म का आरोप लग रहा है, तो उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। यानी कि अगर इन दिनों हम बात करें भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की, तो भैया उन लोगों को सांप सूंघ गया है। यानी कि भैया वो सब शांत और खामोश बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन दिनों हवा जो है वो विपरीत दिशा में बह रही है। यानी कि भैया वो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये मुद्दा धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा। लेकिन भाई इस बार जो ऑडियंस का मूड है वो इस तरीके का नहीं है। यानी कि भैया इस बार बॉलीवुड को जवाब देना होगा कि भाई क्यों आउटसाइडर्स के साथ बॉलीवुड पक्षपात वाला व्यवहार करती है। यानी कि भैया बॉलीवुड में यह वंशवाद कब तक जारी रहेगा। तो दोस्तों, आज एक और खबर सामने आई है बॉलीवुड के एक और दिवंगत कलाकार से, जो कि एक समय में बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टरों में से एक थे और भाई उन्होंने भाई सलमान खान के साथ भी काम किया था। तो भाई ये कौन है? तो मैं बात कर रहा हूं इंदर कुमार की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड के दिवंगत कलाकार यानी कि इंदर कुमार से, जिनको लेकर उनकी बीवी ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं और बॉलीवुड के दो दिग्गज लोगों पर उन्होंने सीधा निशाना साधा है। तो दोस्तों, इस न्यूज को बताने से पहले मैं भी कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई एक वक्त मैं भी बॉलीवुड में एक फिल्म में काम कर रहा था। यानी कि भैया वो एक पंजाबी फिल्म थी और इसका काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था और उस फिल्म के लिए भाई इंदर कुमार को कास्ट किया जा रहा था। और ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी इंदर कुमार से। यानी कि जब मैंने इंदर कुमार को सामने से देखा था और उनसे मेरी बात हुई थी, तो कुछ उन्होंने अपने एक्सपीरियंस मुझे भी शेयर किए थे। तो भाई बात उस वक्त ऐसा था कि भैया इंदर कुमार कितने काम के लिए डेस्परेट थे, उनसे उस मुलाकात में मुझे समझ में आया कि भैया एक टाइम सिल्वर स्क्रीन पर राज कर रहे इस एक्टर को बॉलीवुड ने किस तरीके से किनारे कर दिया। यानी कि भैया उनके पास कोई भी अच्छे बजट की फिल्म नहीं थी। और भाई उसी के कुछ दिनों बाद यह खबर हम सबके सामने आई थी कि भैया वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यानी कि भैया वो पंजाबी फिल्म किसी कारण से नहीं बन पाई। यानी कि भैया फाइनेंशियल के बाद में थोड़े से पैसे के प्रॉब्लम हो गए थे और वो प्रोजेक्ट जो है बीच में ही रुक गया। यानी कि भैया इंदर कुमार को इस फिल्म से काफी उम्मीद थी, लेकिन भाई वो फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन इसी बीच में उनकी बीवी यानी कि पल्लवी सराफ ने जो बातें सबके सामने रखी है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। और उन्होंने जो सीधा आरोप लगाया है वो बॉलीवुड के सबसे बड़े मेकर यानी कि करण जौहर पर लगाया और उसके साथ बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान पर लगाया है। उन्होंने अपने एक इंस्टाग्राम के पोस्ट में यह बात सबके सामने रखी। उन्होंने कहा कि मृत्यु से पहले इंदर बॉलीवुड के दो बड़े लोगों से मिल चुके थे कि वो उन्हें काम दे दे। उस वक्त इंदर कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन वो बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहते थे। इसी वजह से वो मिस्टर करण जौहर से मिलने गए थे, जहां मैं उनके साथ थी। सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ था। करण जौहर ने हमें 2 घंटे तक अपने वैन के बाहर इंतजार करवाया और बाद में उनकी मैनेजर गरिमा हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि करण थोड़ा सा बिजी है। जब करण जौहर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि इंदर गरिमा के साथ टच में रहना, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। इंदर ने 15 दिन बाद दोबारा कॉल किया, फिर वही कहा गया कि तुम्हारे लिए अभी कोई काम नहीं है। इसके बाद इंदर के कॉल को ब्लॉक कर दिया गया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पल्लवी ने कहा कि करण से मिलने के बाद इंदर शाहरुख खान से मिलने के लिए उनके फिल्म के सेट यानी कि जीरो के सेट पे गए, जहां पर उनकी मुलाकात शाहरुख खान से हुई और शाहरुख खान ने भी उनको वही कहा जो कि करण जौहर ने कहा था। यानी कि भैया उन्होंने कहा कि भैया मेरी मैनेजर यानी कि पूजा के टच में रहना, और उसके बाद वही हुआ जो कि करण जौहर ने पहले किया था। यानी कि इस तरीके से इंदर कुमार को नेगलेक्ट किया था बॉलीवुड के दो दिग्गजों ने, ये कहते हुए कि भैया तुम्हारे लिए इस वक्त हमारे पास काम नहीं है। यानी कि भैया बॉलीवुड में एक वक्त जबरदस्त फिल्म देने वाले इंदर कुमार लास्ट में फिल्मों के लिए काम के लिए इधर उधर भटक रहे थे। और भाई ये तो हमारी आंखों के सामने का बात है कि जब मैं भी इंदर कुमार से मिला था तो उस वक्त वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बनना चाहते थे ताकि वो वापसी कर सके बॉलीवुड में। इससे पहले कि उनकी वापसी हो पाती सिल्वर स्क्रीन पर, कि भाई इससे पहले ही इंदर कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यानी कि भैया ये खबरें सुनने के बाद आप भी कह सकते हो कि भाई बॉलीवुड में जो कुछ दिखता है ना वो सच नहीं होता। बस मतलब कि ये चकाचौंध वाली जिंदगी जो है बॉलीवुड की वो काली रात से घिरी हुई है। यानी कि भैया जिस दिन आपकी चमक खत्म हो गई
समझ लो आप उस अंधकार में गुम हो जाओगे और उस अंधकार में आपको रास्ता दिखाने वाला, आपको रास्ते पे लाने वाला एक बंदा भी नहीं मिलेगा। यानी कि भैया बॉलीवुड का ये कड़वा सच है। और भाई इस कड़वे सच को जिसने समझ लिया वो इस माया जाल से बच सकता है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा। अब मेरा नाम है पूजा शर्मा। ये मेरी वाइफ है। दोस्तों, आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वारुण जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल, मैडम आगे बताइए, टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वारुण जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वारुण जंक्शन को दिया है। दोस्तों, हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।